देवेंद्र चौकसी को जोड़ लेते हैं। मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ दे रहे हैं आज। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। मोमेंटम निफ्टी और निफ्टी से ज्यादा मिड कैप्स में फिर देखने को मिल रहा है। बताइए, इस दिवाली किस तरह के ट्रेड लेने का इरादा? थैंक यू अर्शदा, और आपको भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। जरूर दिवाली के समय वापस मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल जो मार्केट का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम अंडरलाइंग एजम्पशंस के ऊपर है बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉफिट्स पीपल हैव अर्नड इन दिस मार्केट व्हिच इज स्टेइंग इन द पोर्टफोलियोज ऑफ मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। एंड एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर आई थिंक एसआईबी के माध्यम से, इंश्योरेंस फंड के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के माध्यम से जो नए फंड्स आ रहे हैं, दोज फंड्स आर बेसिकली रेगुलरली गेटिंग डिप्लॉयड अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ द एफआईआईस और एफपीआईस। मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी इज वेरी वेल बैलेंस्ड नाउ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज सर्टनली इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये मार्केट में जो पुल बैक रैली है या करेक्टिव रैली हम जिसको बोल सकते हैं, जो 18,800 का निफ्टी हुआ था, उसका एक पुल बैक चालू है मार्केट के अंदर। In my viewpoint, I think this pullback might continue till Diwali time, and maybe I think thereafter you may have some soft profit booking kind of a situation happen. As of now, ऐसा कोई फंडामेंटल कारण नहीं है कि मार्केट को बहुत जोर से नीचे गिरना है, बट एक दायरा है 18,800 और 19,800 20,000 के बीच में। ये जो लेवल है उसके अंदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वन शुड कीप एन आई ऑन। देवेंद्र जी, कुछ पॉकेट्स जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में। एक तो फार्मा कंपनियां हैं और दूसरी केमिकल स्टॉक्स हैं। केमिकल में क्या वो साइकिल जो काफी बिगड़ी हुई थी, वो दौर पूरा हो चुका है? इज द वर्स्ट ओवर? तो आई थिंक मेरा ऐसा समझ है कि जो गए साल मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई थिंक विच आर बेसिकली हैविंग अ केमिकल एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, क्रूड ऑयल एज डेरिवेटिव्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, उनके लिए गए साल के अंदर काफी हद तक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से देखे तो उसको प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आई थी। ये साल के अंदर आप देखें तो शायद ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रही है। आई थिंक यू डोंट हैव अ सिचुएशन के वेयर हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बॉदरिंग दिस कंपनीज, as a result of which the normalcy in the margins is also being seen. Along with that, the demand scenario is picking up gradually. जो चाइना का लास्ट ईयर सप्लाई का गलत था, वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से टू ए ग्रेटर एक्सटेंट हैज गॉट करेक्टेड इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। मेरा ऐसा समझना है कि स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस के अंदर because of the domestic demand growth portfolio as well as I think the overseas demand continuing because of China plus one strategy, I think these companies are now relatively looking better, particularly because as I explained, the margin front they are protected now. So maybe I think selective companies which are into contract manufacturing business, or companies which are into API business in particular in pharma, or companies which are into complex generics business in pharma, they may probably remain relatively stronger bet in the market compared to their previous past. देवेंद्र भाई नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। इस रिट्रेसमेंट में, और मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। पहले तो ये अगर मैं कैपिटल गुड्स में अगर फ्रंट लाइन में सिर्फ एलएनटी को छोड़ दूं तो बाकी कमेंस में भी और सीमेंस में भी और एबीबी में, इन तीनों कंपनियों में हमको एक डिसेंट रिट्रेसमेंट मिला। आप समझ लीजिएगा कि हायर लेवल से करीब करीब 15, 18, 19% का हमें स्विंग डाउन मिला। क्या इसको ग्रैब करना चाहिए आपके मुताबिक, या फिर एलएनटी पे ही फोकस करें इस बार के नंबर्स को देखने के बाद? तो दिवाली की खूब शुभकामनाएं वीरेंद्र, आपको भी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज हैव रीच्ड टू अ प्राइस टू परफेक्शन सिनेरियो, व्हिच मींस कि उनके जो अर्निंग का ग्रोथ आउटलुक है उसके साथ में उनके भाव स्टॉक मार्केट के अंदर मैच हो चुके हैं। अगर कोई कारण सर मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो दे बिकम अ बाय अपॉर्चुनिटी। मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 15 से 20% का रिटर्न आपको छोड़ना है कैपिटल गुड सेगमेंट में से जो पॉसिबल है, देन करेक्टिव डाउनसाइड के अंदर ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। वेदर आई थिंक इट इज एबीबी, सीमेंस, ह्यूमन्स एज यू मेंशन, और मे बी मेनी अदर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो आई वुड रादर थिंक दैट आई थिंक करेक्टिव डाउनसाइड इन द मार्केट इज अ बाय अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अप्रिसिएशन लिमिटेड रहेगा 15 से 20% के बीच में। तो अगर आप नीचे के भाव पे लेते हो तो 15 से 20% का अप्रिसिएशन आपको साल में मुनाफे के साथ में मिल सकता है। तो दैट इज वेयर आई थिंक यू टू कंसंट्रेट योरसेल्फ इन बाइंग एट लोअर लेवल्स।
अच्छा, एक दो स्टॉक्स और जो कि इस बार की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम रही है, स्पेशली लास्ट 2 महीने में, देवेंद्र जी, आप एक्सचेंजेस को देखिए, आप ब्रोकिंग बिजनेस की कंपनियों को देखिए, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। बीएससी ने लीड किया, लुक एट एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनका मूव अच्छा रहा। एंजल वन को देखिए, सब ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है? क्या अभी भी इसको राइड करें, कंटिन्यू करें, या फिर अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स प्रश्न भी पूछते हैं और हम काफ़ी समय से बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बीएससी पे तो 600-700 से बात हो रही है। यहाँ पर व्यू क्या है इस वक्त? अब क्या थोड़ा सा आप मोर देन एक्सपेंसिव की जो ट्रेजेक्टरी है उसमें आ चुके हैं? So in general, I would say that I think most of these businesses are having one common factor into it. That is, I think there is a restrictive entry barrier. Leave aside the brokerage business for a while, but I think stock exchange business, depository business, clearing corporation business, ये सब जो बिजनेस है वो बिजनेस के अंदर काफी हद तक आपको एक एंट्री बैरियर मिलता है. So as a result of which, I think this business will always be at premium and not at discount. That is the first point. सेकंड पॉइंट, ये बिजनेस के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज की तारीख में जो $4 ट्रिलियन के आसपास है वो करीबन 2035 तक $12 ट्रिलियन बनने जा रहा है. दैट मीन्स अ 3 टाइम ग्रोथ फ्रॉम द करंट लेवल्स. अगर आज 70 लाख करोड़ का दिन का वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा. दिस वॉल्यूम विल आई थिंक गो अप, आई थिंक इन नॉन प्रोपोर्शनेट मैनर. दैट मीन्स मच सिग्निफिकेंटली हायर वॉल्यूम विल हैपन इन द मार्केट. तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बिजनेस के अंदर अगले 10-12 साल की एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है. दैट इज द सेकंड पॉइंट. तीसरा जो पॉइंट मैं इसके अंदर मुद्दा रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑल दिस एक्सचेंज बिजनेसेस आर आल्सो हैविंग मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव प्रोबेबली वर्कड फॉर देम. Like BSE has made a success out of Star Mutual Fund platform. Quite possible that going forward they may have the insurance platform as well coming into them. And quite possible that there are multiple other synergic product I think which will come onto their platform. तो ये बिजनेस के अंदर बने रहना बहुत जरूरी है. शॉर्ट टर्म के अंदर शायद स्टॉक प्राइस फुल्ली प्राइस हो चुके हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी का आप रूल आउट नहीं कर सकते हो. बिकॉज आई थिंक 500-600 से स्टॉक का भाव बढ़ के 2021 हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी का आप रूल आउट नहीं कर सकते हो. बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये हर करेक्शन, हर प्रॉफिट बुकिंग के अंदर ये बाय अपॉर्चुनिटी मिल होनी चाहिए. अगेंस्ट आई थिंक द ब्रोकरेज कंपनीज विच आपने मेंशन किया, ब्रोकरेज कंपनीज के अंदर भी सिमिलर प्रपोजिशन है. आज की तारीख के अंदर जो डीमैट अकाउंट है वो डीमैट अकाउंट यहाँ से हम समझने जा रहे हैं कि 3 गुना या 4 गुना बढ़ेंगे. दैट मीन्स के न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट. दैट मीन्स के न्यू बिजनेस वॉल्यूम विल हैपन इनटू द ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म. So those companies are also expected to produce relatively better performance than what they have produced up till now. Currently, the business model is more towards the discount brokerage. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think eventually the brokerage platform will adapt to the advisory model. And that is where probably I think you are going to see major amount of revenue coming into them. So we remain relatively more positive and bullish about the possibilities. इवन भाई ऑटो कंपनी में और खासतौर से ऑटो एंसिलरी प्लेस, योर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, आपकी टायर कंपनियां, वहाँ पर कितनी क्षमता है अब यहाँ से भी बेहतर रिटर्न देने की? क्योंकि नंबर्स अगर आप टायर प्लेयर्स के देखें तो काफ़ी मजबूत आए हैं. एक लाइन से, चाहे वो सीएट हो, जेके हो या फिर आपका अपोलो टायर. आज को एडवांटेज जो मिला है वो एडवांटेज उनको रॉ मटेरियल प्राइस का मिला है जो लास्ट क्वार्टर के अंदर उससे अगले साल के अंदर नहीं मिला था. So to that extent, I think when you compare the working of these tire companies, I think you will find on a year-over-year basis a significantly large amount of improvement. So I think probably these stocks are driven by the commodity nature of the business. तो उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप सस्टेन लेवल के अंदर आप इन्वेस्टेड रहो. मैं ऐसा समझता हूँ कि whenever I think there is a better time, you have to book some profit and then re-enter into it. I think when the commodity cycle turns slightly challenging. तो ये एक I think better approach रहेगा. As far as the demand scenario and outlook for tire is concerned, I think that is never a question. It is always positive. However, I think because of the commodity nature of the business, I think you may have to book some profit in the interim period and then possibly re-enter into the business again. As far as I think other auto ancillaries are concerned, there you have got slightly better conviction because वहाँ पे एक तरफ जो रॉ मटेरियल के दाम है वो कंटेंट है आज की तारीख के अंदर. दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग द ड्यूअल पोर्टफोलियो, द आईसी इंजन पोर्टफोलियो एज वेल एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो. तो दोनों के अंदर उनका आई थिंक एक आगे जाके परफॉर्मेंस बेटर बनता है. माय टेक इज दैट आई थिंक बिकॉज ऑफ द करेक्टिव मार्केट इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स,
it may be a buy opportunity to buy into some of the select ones in the current markets. तो कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स रहेंगे। अच्छा, एक पॉकेट जो अब मजबूती दिखाने लगा है, एटलीस्ट डे लो से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, वो है बैंक्स। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन 56 अंकों की ही गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब रिवर्सल कुछ कुछ स्टॉक्स में आता हुआ, तो आईसीआईसीआई बैंक जो सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहा था, अभी भी आपको 1% नीचे दिखेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ी सी निबलिंग हुई है, यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ। ऐसा ही कुछ हाल कोटक का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दरअसल सपोर्ट किया वो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक जैसे प्लेयर्स ने किया है। 1492 पर इस समय ट्रेड दिखाता हुआ। बैंक्स और एनबीएफसीज पर देवेन भाई अब आपका क्या रुझान रहेगा? So Arshada, I think we are remaining extremely convinced and bullish, and we feel that I think this is the space one should remain invested in. Particularly जो बैंक्स और एनबीएफसी फिनटेक को यूज करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच बनाते हैं, फिनटेक्स को यूज करके अपना क्रेडिट लेंडिंग की एफिशिएंसी क्षमता बढ़ाते हैं, वो कंपनीज के लिए मेरा ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। एक तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आई थिंक लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्यू टू आई थिंक द एबिलिटी टू प्रोक्योर द फंड्स एट अ चीपर कॉस्ट. Corporate banks and some of the larger banks are having that advantage. On the other side, corporate lending is growing at 20%. Home finance is growing at 20%. Retail lending is growing at 20%. और प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी करीबन 10 से 15% के बीच में लोन ग्रोथ है। तो अगर जो कंपनियां एचडीएफसी बैंक इंक्लूडेड, जो कंपनियां ये बिजनेस के अंदर अपना पोर्टफोलियो संभाल के चलाती है, on one side lower cost of funds, on other side I think the systematic lending across all the four areas, probably I think they are relatively better placed, both as far as I think the NIM is concerned, and at the same time I think the fee income that they get because of the higher lending of the books. HDFC Bank के अंदर we are seeing the possibility of the size of the AUM getting doubled to 45 lakh to 50 lakh crore in a course of next 4 years time. Similar could be the situation with some of the larger banks के जिसके पास well capitalized portfolios है, उनके लिए भी शायद आई थिंक डबल साइज होना संभावित है। तो इफ दैट इज अ सिचुएशन देन यू आर एक्चुअली गेटिंग अ सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट ऑफ आईआरआर ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शंस के अंदर ये स्टॉक नीचे बहुत दाम में मिलते हैं, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। और एक बार फिर से आपको पूरे सीएनबीसी आवाज़ परिवार की तरफ से दीपावली की आपके क्लाइंट्स को, आपके सभी परिवारजनों को अग्रिम शुभकामनाएं। हालांकि